जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एक बड़ी न्यूज हमारे पास है और वो न्यूज मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है पहुंच सकें। बहुत बुरी खबर हमारे लिए है, स्टूडेंट जगत के लिए और टीचर जगत के लिए बहुत बुरी खबर है हमारे लिए है। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा। तो अपने साथियों को एक बार इनवाइट कीजिएगा, क्लास को एक बार दिल लगा के सभी साथी शेयर कर दें। बड़े विषय के ऊपर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहले साथियों जल्दी से देख लीजिएगा हमारे पास न्यूज जो है वो क्या है। और वैसे मैंने आपको सबको बता रखा है, आने से पहले क्लास को जो आप लोग शेयर करके आया करो, ठीक है। चलो, तो जो भी आज नए साथी हमारे ग्रुप में जुड़े थे या फिर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे मैं कहना चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मेरा वादा है आपसे। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिएगा नई न्यूज हमारे लिए क्या थी। तो पहले साथियों, आज यूपी पुलिस ने नहीं सॉरी यूपी सरकार ने एक फैसला जारी किया है कि जो भी हमारे पास यूपी के अंदर भर्तियां होंगी, उन सभी भर्तियों के अंदर एक जो योग्य उम्मीदवार होगा उसको 5 साल के लिए अस्थायी रूप से रखा जाएगा और हर साल उसका टेस्ट होगा जिसमें उसको 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर वो 5 साल कंटिन्यू 60% मार्क्स लेके आएगा तो ही उसे स्थायी रूप से नौकरी दी जाएगी। अगर वो किसी भी एक वर्ष में 60% मार्क्स नहीं लेके आया तो उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। पता नहीं सरकार हमारे लिए क्या क्या लेके आ रही है, क्या क्या योजनाएं बना रही है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे बुरे दिन हमारे लिए नहीं हो सकते। ये जो कोरोना आया है इसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। तो पहले साथियों मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी एक नया नोटिस और भी देखा था मैंने, उसके अंदर दिया था कि जो जुलाई तक अब फैट है या इसके बारे में मुझे नहीं पता, इस नोटिस के बारे में नहीं पता, लेकिन इस नोटिस के बारे में मुझे कंफर्म पता है। इसके बारे में देख लो, नया नोटिस क्या था कि जुलाई से पहले की जो भी वैकेंसियां थी उसको सरकार करवाएगी, लेकिन जुलाई में जो भी फॉर्म वगैरह अप्लाई किए गए थे या नई पोस्ट निकाली गई थी उनको कैंसिल किया जाता है और आगे कई साल तक कोई भी वैकेंसी जो नहीं आएगी। शायद हो सकता है ये फैक्ट हो, लेकिन ये हमारे पास कड़वा सत्य है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी न्यूज थी। तो सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान जीके महाडोज। प्यारे साथियों, हमारा टारगेट रहना चाहिए राजस्थान पुलिस या फिर पटवार के अंदर आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, जिसके लिए हम आपको डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जो भी नए जुड़े हैं वो क्लास को लाइक शेयर कर दें फटाक से। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर देना भैया, नहीं कंटेंट अच्छा लगे तो डिसलाइक करके चले जाना। जो भी नए आए हैं आज, और कोई बात नहीं, मेरे को पता चलेगा इस कंटेंट में दम नहीं है। तो एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दें। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? फास्टली एक बार सभी साथी जो है वो एक बार इसका आंसर बताएंगे। राजस्थान के अंदर जंगल की ज्वाला जो है वो किस वृक्ष को कहा जाता है? तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर इसका कौन बताएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार हमारे लिए क्वेश्चन है साथियों। तो फास्टली करें सभी साथी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्वेश्चन को एक बार आप फास्टली कर दें भाई। आपसे पूछा है राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पहले साथियों बता देना चाहता हूं, जंगल की ज्वाला जो है वो किस वृक्ष को कहा जाता है? वो पलाश के वृक्ष को कहा जाता है। किस वृक्ष को भाई? पलाश के वृक्ष को। ये पलाश का जो वृक्ष है ये क्या काम आता है? तो ये वृक्ष जो है वो मनुष्य के दिमाग से संबंधित या फिर मनुष्य की काम करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ इसके बारे में बताया गया है। ये ही बड़ा एक मूल्यवान हमारे पास इस वृक्ष के बारे में बताया कि बड़ा ही मूल्यवान वृक्ष है ये, ठीक है। और इस वृक्ष के ऊपर आज तक का एकमात्र वन महोत्सव हुआ है। कहां पे? राजस्थान के अंदर। और वो वन महोत्सव कहां पे हुआ है? किसको लेके? पलाश वृक्ष को लेके एक वन महोत्सव किया गया है उदयपुर के अंदर कुछ टाइम पहले। अभी एक करंट जीके का क्वेश्चन भी है कि वन महोत्सव जो है वो पलाश वृक्ष संरक्षण के लिए, पहले साथियों ध्यान से देख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है पलाश वृक्ष संरक्षण के लिए जो है वो कौन सा जो वन महोत्सव जो है वो कहां पे आयोजित किया गया है? तो वो उदयपुर के अंदर जो है वो आयोजित किया गया था। ओके, तो ये हमारे पास करंट जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा प्लस। अब सभी से मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि सभी साथी एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसमें यस और नो में जवाब देंगे। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए कुछ और भी एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का एग्जाम जो हो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े। तो मैं सोच रहा हूं जनवरी से लेके, पहले साथी बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं सोच रहा हूं जनवरी से लेके
सितंबर तक का करंट अफेयर, सितंबर तक का करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं जो बेस्ट क्वेश्चन के साथ हो, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? आप लोग यस और नो के अंदर एक बार मुझे कमेंट में बताएं कि सर आप हमारे लिए एक वीडियो ऐसी बनाओ जिसके अंदर बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हो जनवरी से लेकर सितंबर तक के। हम लोगों को किसी प्रकार का इधर उधर जो है वो नहीं सोचना पड़े कि पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, करंट जीके का मैं क्या करूंगा। आपकी पूरी टेंशन मैं अपने ऊपर उठाना चाहता हूं, आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, करता रहूंगा मरते दम तक, जीता जब तक आपके साथ हूं, हमेशा कड़ी मेहनत करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, गुरु दक्षिणा के नाम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपके साथी आने चाहिए, तब मुझे मजा आएगा यार, मेरी जो हिम्मत है वो और बढ़ेगी, मैं आपके लिए कुछ और बेस्ट करूंगा। तो पहले साथियों मैं इसके ऊपर विचार कर रहा हूं, मुझे पता है सबका जवाब जो है वो यस में आया है, तो बिल्कुल मैं आपके लिए ऐसा जरूर करूंगा, ठीक है। और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर वो महिला बाल अपराध वाला पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए, तो हमारे ग्रुप में आज कुछ नए मेंबर जुड़े हैं, मैं इनका वेट कर रहा था, नए मेंबर आ गए हैं आज ग्रुप में, तो कल जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो 100% मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आज नाइट को भी हम डाल सकते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जो रेगिस्तान है उसकी जलवायु कैसी है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है, सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 का फास्टली एक बार आंसर बताएं। प्यारे साथियों, हमारा टारगेट रहता है 20 मिनट में 40 क्वेश्चन का, बट बीच में कुछ आपको बात बतानी पड़ जाती है और साथ में कुछ इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ता है क्वेश्चनों के बारे में, तो हो सकता है टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर सभी साथी फास्टली बता दें। तो पहले साथी बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा हमारे पास कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर जो जलवायु है वो संपूर्ण क्षेत्र की जलवायु जो है वो विषम जलवायु पाई जाती है, एक जैसी जलवायु नहीं। कैसी जलवायु है साथियों? विषम जलवायु पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है? तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। आपको एक बात मैंने बताई थी, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको डेली पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ साथ हर टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर मानसून शाखा का प्रवेश जो है वो कहां से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा हमारा अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति क्या, अधिकतम गति जो है वो प्रति घंटा कितनी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये भी है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी एक बार फास्टली सभी साथी आंसर बताएंगे। पहले साथियों बता दो, इसका आंसर जो है वो क्या होगा? 170 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राजस्थान की वायु की अधिकतम गति जो है वो प्यारे साथियों बता देना चाहता हूं हमारे 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी होती है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं जिनके वे क्षेत्र जिनकी आर्द्रता जो है वो अति आर्द्र है? तो अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, सिरोही, अलवर, जयपुर। फास्टली सभी साथी एक बार इसका आंसर बता दें। और सभी को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको क्लास में वास्तव में दम लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कंटेंट में दम नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। आपकी खूल है, किसी प्रकार को आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। लाइक करेंगे अगर कंटेंट में दम है तो, डिसलाइक करेंगे कंटेंट में दम नहीं है तो। मुझे भी पता चले मेरे कंटेंट में कितना दम है, कितना दम नहीं है, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं आपके लिए क्या नहीं कर रहा हूं। तो अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बता देना चाहता हूं, झालावाड़ और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ और बांसवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में मावठ संबंधित है। तो पहले साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इसको देख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये है। और राजस्थान में मावठ जो है वो किससे संबंधित है? तो राजस्थान के अंदर मावठ जो है वो पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है। किससे? अभी पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है हमारे पास मावठ। और ये जो माउट है वो पश्चिमी विक्षोभों से इसका क्या संबंध है? तो पश्चिमी विक्षोभों से जो तूफान उठते हैं, पश्चिमी विक्षोभों से जो तूफान उठते हैं, और वो कब उठते हैं भाई? सर्द ऋतु में। कौन से टाइम में? सर्दी के अंदर जो तूफान उठते हैं, और वो तूफान जो है वो उत्तरी हिमालय से टकरा के, कहां से टकरा के? उत्तरी हिमालय से टकरा के राजस्थान के अंदर बरसात करते हैं या बारिश करते हैं राजस्थान के अंदर। और इस टाइम के ऊपर बारिश के साथ कुछ ओले गिरते हैं। क्या गिरते हैं भाई? ओले।
और ये ओले जो है वो किस ऋतु में गिरते हैं? शरद ऋतु में। और ये जो आपसे पूछा जा सकता है तूफान जो है वो कहां से उठता है? आपसे पूछ ले कि राजस्थान में माउठ के टाइम पे पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली बरसात या फिर पश्चिमी विक्षोभों से जो तूफान आता है वो कहां से उठता है? तो एक तूफान जो है वो बता देना चाहता हूं हमारा भूमध्य सागर से उठता है। कहां से उठता है भाई? भूमध्य सागर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर, गर्मी के अंदर जो है वो किस साइड कम वायुदाब का क्षेत्र होता है? सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। मुझे विश्वास है बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी इसका आंसर बता देंगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास, देखिएगा जो उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा प्यारे साथियों? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पे वायुदाब जो है वो कम बनता है। और क्यों कम बनता है, इसके पीछे कारण क्या है? एक तो हमारे पास कारण ये है कि सूर्य की तप जो है या फिर गर्मी जो बोले सूर्य की गर्मी के कारण, एक तो हमारे पास सूर्य की तप के कारण, सूर्य की गर्मी या फिर तप के कारण। ओके, दूसरा कारण है हमारे पास इसका समुद्र तट से दूरी के कारण। दूसरा कारण है प्यारे साथियों समुद्र तट से दूरी के कारण। ओके, चलो अभी चलते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? एकदम 90 डिग्री के ऊपर जो है हमारा सूर्य किस जिले के अंदर चमकता है जून महीने में? तो गर्मी के टाइम के ऊपर लंबवत रूप में 90 डिग्री का एंगल जो है वो सूर्य द्वारा कहां पे बनाया जाता है? किस जिले के अंदर बनाया जाता है? तो ये जिला आपसे पूछा है, जिला जो है वो कौन सा होगा? तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों बांसवाड़ा। कहां चमकता है भाई? बांसवाड़ा के अंदर 90 डिग्री के ऊपर चमकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन से जिले में स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारा, चलो बाद में बताएंगे, एक बार देखो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों सबसे पहले एक बार कमेंट करके ये बता दो कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो है वो कौन सा है? जल्दी बताएं एक बार कमेंट करके, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो है वो फलोदी है। कौन सा है भाई? फलोदी है। और फलोदी जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर में। तो राजस्थान का, यहां पे पूछा था राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा भाई? फलोदी, जो कहां पे है? जोधपुर में। आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हमारा जैसलमेर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो है वो कहां पे है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो है वो कहां पे है? तो सभी साथी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 10 का फास्टली आंसर बताएं, टाइम हमारे पास कम होता है। तो पहले साथियों सबको बता देना चाहता हूं कि मौसम विभाग की वेधशाला जो है वो राजस्थान के कहां पे है। आपको पहले यहाँ पे एक बात और बता देता हूं, ये जो है वो मौसम के पूर्वानुमान से रिलेटेड है। पूर्वानुमान से मौसम के पूर्वानुमान से रिलेटेड जो है एजेंसी है, और साथ ही में भूकंप विज्ञान का काम भी यहाँ पे होता है। भूकंप विज्ञान का काम भी यहाँ पे मतलब अध्ययन या काम किसका भाई? भूकंप विज्ञान का। ठीक है, और ये हमारे पास एजेंसी जो है वो कहां पे है? तो सभी को बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारे पास ए। माउठ से क्या तात्पर्य है? माउठ क्या है? अब ये इसका क्वेश्चन पीछे भी आया था और दोबारा आपसे पूछा है माउठ जो है वो क्या है। तो प्यारे साथियों माउठ जो है वो आप बिल्कुल अभी बताया था आपको 2 ही सेकंड पहले, माउठ जो है वो किस विक्षोभों से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और ये जो है वो शीतकालीन चक्रवात द्वारा होने वाली वर्षा है। शीतकालीन चक्रवात द्वारा होने वाली वर्षा है जो भूमध्य सागर से उठती है। कहां से उठती है भाई? भूमध्य सागर से उठती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। राजस्थान की लगभग अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है वो अधिकांश किस हवाओं से होती है? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर एक बार सभी साथी बताएंगे। तो सभी को बता देना चाहता हूं, इजी क्वेश्चन है, मुझे को विश्वास है सभी साथी इसका राइट आंसर बता देंगे। तो राजस्थान की लगभग अधिकांश वर्षा जो है गर्मियों में मानसूनी हवाओं से होती है। किन हवाओं से होती है साथियों? मानसूनी हवाओं से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखने के बाद, जुलाई माह में इनमें से जो समदाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है वह है?
प्यारे साथियों इसको अपने रजिस्टर के मेन पेज पे लिख लें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये है। आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए या न पूछा जाए, लेकिन पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार सभी साथी फास्टली आंसर बता दें भाई। गलत सही जो भी आपका आंसर हो एक बार फटाक से आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, तो सभी को बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा 998 मिलीबार। कितना होगा प्यारे साथियों, 998 मिलीबार। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। सभी साथी फास्टली आंसर बता दें। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी बता देंगे मेरे को विश्वास है। तो कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है साथियों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 9 जो है जलवायु प्रदेशों के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। एक ऐसा क्षेत्र आपसे पूछा है जहां पे वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब सागर से भी, और बेस्ट वर्षा होती है, कम नहीं अच्छी वर्षा होती है। तो ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सा क्षेत्र होगा, सभी साथी एक बार फास्टली आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो सभी को बता देना चाहता हूं भी क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सभी ने पढ़ लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी। कहां पे होती है भाई, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र पे, जहां पे जो है वर्षा बंगाल की खाड़ी से भी अच्छी होती है और साथ ही में अरब सागर से भी वर्षा जो है वो अच्छी होती है। ओके, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ही नहीं पता सर अरब सागर कौन सी साइड है, बंगाल की खाड़ी इस साइड है। मान लो भारत है हमारे पास, एक नाम लिखा हमने अब, कौन सा लिख दिया भाई अब, ए इस साइड है, ब इस साइड है, तो इस साइड हमारे पास अरब सागर है और इस साइड हमारे पास बंगाल की खाड़ी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वर्षा ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। वर्षा ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस महीने में होती है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सभी साथी बता देंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। हम सारे राजस्थान के ही निवासी हैं, राजस्थान की ही तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो राजस्थान में किस महीने में होती है। तो प्यारे साथियों किस महीने में होती है भाई, जुलाई महीने के अंदर राजस्थान में वर्षा जो है वो सबसे अधिक होती है। कौन सी फसल पीली मिट्टी के क्षेत्रों में अधिक बोई जाती है, वो एरिया जहां पे पीली मिट्टी है उस एरिया के अंदर जो है वो कौन सी फसल जो है वो अधिक मात्रा में बोई जाती है। इसने ये नहीं बोला कि केवल वही फसल बोई जाती है, लेकिन वो फसल अधिक मात्रा में बोई जाती है। तो जहां पे पीली मिट्टी है वहां पे अधिक मात्रा में बोए जाने वाली फसल जो है प्यारे साथियों वो गन्ना है। ओके, सेम क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सभी साथी समझेंगे इसको, क्वेश्चन को भी अपने हिसाब से समझेंगे, एक बार इसको भूलेंगे नहीं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को एक बार समझें कि सेम है क्या, तो रटेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन है मिट्टी का प्रकार है, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है, रासायनिक उर्वरक है, कृषि का एक प्रकार है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं ये जो है वो एक जलमग्नता से उत्पन्न जो है वो एक समस्या है। अब है क्या, इस चीज को बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। मान लो ये बोला भी नहर के किनारे नहर के किनारे जो भूमि है, नहर के किनारे की जो भूमि है उस भूमि के अंदर प्यारे साथियों सीलन आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, सीलन, जहां पे नमी होगी वहां पे, मतलब नमी बोल रहे हैं, सीलन आ जाती है। और उस सीलन की वजह से जो भूमि के अंदर नमक है, क्या है भाई, भूमि के अंदर जो नमक है, भूमि का जो नमक है वो उस सीलन के कारण भूमि की परत के ऊपर आ जाता है या फिर भूमि के ऊपर आ जाता है, और जिसकी वजह से ये दलदली भूमि हो जाती है। कैसी भूमि जो है वो कैसी हो जाती है, दलदली भूमि हो जाती है, और ये भूमि जो है वो किसी लायक नहीं रहती, कृषि के तो बिल्कुल भी लायक ये भूमि नहीं रहती। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको हम सेम के नाम से जानते हैं। भूमि की कंडीशन जो है वो सेम के नाम से जानी जाती है, और ये किसके कारण होती है भाई, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या के कारण होती है। तो उम्मीद करता हूं सबको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर कर दें। वास्तव में अगर साथियों आपको कंटेंट में दम लग रहा है तभी आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कंटेंट में दम नहीं है तो डिसलाइक कर दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात के लिए भी, ठीक है। और जाते टाइम जो भी अभी नए जुड़े हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। डेली आपको 9 बजे रात को नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो टॉपिक आज हम अभी पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ जो है वो आपको मॉर्निंग में अपने ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी, ग्रुप के अंदर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। किसी प्रकार की समस्या उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं
में कहां स्थापित की गई? राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं जो है वो कहां स्थापित की गई? इस में शब्द को हटा दें, गलती से लिखा गया होगा, मिसप्रिंट है ये। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहां स्थापित की गई? ये में जो है वो वैसे ही गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 का, एक बार फटाक से आंसर बता दो यार, उड़ा दो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। वैसे भी हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए क्वेश्चन प्लस में 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार फटाक से सभी साथी आंसर बताएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं सभी को बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा जोधपुर और दुर्गापुर, जयपुर। ये जो मृदा परीक्षण, मिट्टी के परीक्षण की प्रयोगशालाएं जो है वो जोधपुर और दुर्गापुर, जयपुर के अंदर स्थित है। इनमें प्रथम जो है वो जोधपुर के अंदर स्थापित की गई थी, और ये स्थापित की गई थी 1958 के अंदर। कब स्थापित की गई थी? 1958 के अंदर, और ये राजस्थान सरकार की सहायता से ही शुरू की गई थी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। राजस्थान की मिट्टियों में सामान्यतः कमी पाई जाती है। राजस्थान में जो मिट्टी है उसके अंदर किस चीज की कमी पाई जाती है? चूने व गंधक की, कछारी जमाव की, कैल्शियम की, फास्फोरस व नाइट्रोजन की। तो सबको पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राजस्थान के निवासी जो है अपने खेत के अंदर, देखिए कुछ विशेष क्षेत्र की बात नहीं है यहाँ पे, संपूर्ण राजस्थान की है। तो संपूर्ण राजस्थान की है तो सबसे ज्यादा कमी जो है वो फास्फोरस व नाइट्रोजन की पाई जाती है। और नाइट्रोजन की पूर्ति हम कहां से करते हैं? यूरिया वगैरह डाल के। कहां से करते हैं भाई? यूरिया वगैरह डाल के हम किसकी पूर्ति करते हैं? नाइट्रोजन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र। तो राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे मिट्टी जो है वो भूरी मिट्टी पाई जाती है? तो पहले साथियों इजी क्वेश्चन है, सभी साथी एक बार बता दें, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार जो है वो किस साइड है? कौन सी साइड है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र में है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, हाड़ौती पठार में है, पश्चिमी रेगिस्तान में है। तो भूरी मिट्टी जो है प्यारे साथियों वो राजस्थान के बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में, बनास नदी का जो प्रवाह का क्षेत्र है वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। वास्तव में कंटेंट में दम है तो लाइक कर दो यार फटाक से। एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, गुरु दक्षिणा के नाम पे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। वह मिट्टी कौन सी है जिसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो मिट्टी आपसे पूछी है जिस मिट्टी के उस मिट्टी के बारे में आपसे पूछा है जिस मिट्टी के अंदर लोहे की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। तो दोमट व कछारी मिट्टी, काली व रेगर मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी। तो इसमें दो में हमें डाउट है, ये दो हमारे किसी हाल में आंसर नहीं होंगे। लाल मिट्टी व लाल व पीली मिट्टी, लाल में 100% पाई जाती है क्या? पीली के अंदर भी नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा हमारे पास लाल मिट्टी। तो किस मिट्टी के अंदर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है? लाल मिट्टी के अंदर अधिक पाई जाती है। ठीक है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है? मतलब मान लो हमारी मिट्टी जो है वो किससे ग्रसित है? लवणता से और क्षारीयता से जो हमारी मिट्टी ग्रसित है उसका हम निजात जो है वो हल कैसे निकालें? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर फटाक से सभी साथी बता दें। क्या करें भाई? उसमें रॉक फॉस्फेट डाल दें, जिप्सम डाल दें, यूरिया डाल दें, खाद डाल दें। तो प्यारे साथियों लवणता और क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है? मिट्टी के अंदर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, राजस्थान के एग्जाम में ही नहीं किसी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? जिप्सम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। चंबल व माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार। चंबल नदी और माही नदी का जो बेसिन है उस साइड जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी कैसी है? क्वेश्चन नंबर 24 का सभी साथी एक बार फास्टली आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 24, तो सभी को बता देता चाहता हूं मैं आपको। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी जो है प्यारे साथियों वो काली मटियार दोमट। कैसे भाई? काली मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें। राजस्थान में मिट्टी का अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो मिट्टी का अपर्दन जो है वो नालियों के रूप में सर्वाधिक किस नदी के अंदर होता है? पश्चिमी बनास, चंबल, माही और सभी के अंदर। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सभी साथी एक बार फास्टली बताएं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा चंबल नदी। क्या होगा भाई? चंबल नदी के अंदर। ठीक है, मिट्टी का अपर्दन जो है वो सर्वाधिक चंबल नदी के अंदर होता है। ठीक है, और मैंने बताया सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा महीना कौन सा है? अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को पता है, गलती से ही लिखा गया होगा। वीडियो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर बता देंगे। अब फटाक से बता दो भाई, मैं भी थोड़ा पानी वगैरह पी लूं, फटाक से इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं पहले आंसर किसका आएगा।
तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से सभी साथी बता दें। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे गर्म महीना राजस्थान का कौन सा है, जून, और सबसे ठंडा महीना राजस्थान का कौन सा है, जनवरी। जून जनवरी राइट आंसर होगा। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहां पाई जाती है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण यानी कि वर्षा का जल जो है वो इकट्ठा करने की छोटा सा एक कुंड नुमा कोई बना के और उसके अंदर वर्षा का जल संग्रहण करने की परंपरा जो है राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, अलवर, सीकर, जैसलमेर, झालावाड़। तो पहले साथी बड़ा इजी क्वेश्चन है, जहां पे पानी की समस्या है वहीं पे ऐसा कुछ होगा ना, और जहां पे समस्या सबसे पहले हुई वहीं पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 का राइट आंसर होगा पहले साथियों जैसलमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा भाई हमारा जैसलमेर। ऐसा कौन सा जलवायु प्रदेश है जो वनस्पति विहीन है, मतलब जहां पे वनस्पति बहुत कम है या फिर विहीन है, वनस्पति नहीं है, तो ऐसा जलवायु प्रदेश बिल्कुल आसानी से बता दोगे, इजी क्वेश्चन है। तो पहले साथ ही बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर, आर्द्रता तो होगी नहीं, अगर आर्द्रता होगी तो फिर वहां पे जलवायु वनस्पति मिलेंगी, अति आर्द्र भी नहीं होगा, शुष्क मरुस्थल के शुष्क, अर्ध शुष्क, और ये बोला बिल्कुल शुष्क, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारे पास, डी, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ओके। बंगाल की खाड़ी में मानसून से सर्वप्रथम वर्षा हाड़ौती क्षेत्र के किस जिले में होती है, इजी क्वेश्चन है, फटाक से उड़ा दोगे मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से बता दो, क्या होगा भाई, झालावाड़। क्या होगा प्यारे साथियों हमारा, झालावाड़। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, राजस्थान में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदाओं से संबंधित जो समिति है वो कब बनाई गई थी। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सभी साथी फास्टली बताएंगे, इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है, वास्तव में इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी लिखना चाहो वो लगा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, सभी साथी फास्टली आंसर बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 सितंबर 2007 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है वो गठन किया गया था। राजस्थान में किस स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने कुछ टाइम पहले अभी डिस्कस किया था कि राजस्थान के अंदर किस स्थान पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी गिरती हैं। तो फास्टली सभी साथी आंसर बताएंगे। कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि 90 डिग्री लंबवत कहां पे गिरती है ग्रीष्म काल में, जून के महीने में, तो 90 डिग्री कहां पे गिरी थी, झालावाड़ के अंदर। कहां पे गिरी थी साथियों, झालावाड़ में नहीं, गलत बोल गए, बांसवाड़ा के अंदर। कहां पे गिरी थी भाई, बांसवाड़ा के अंदर। अब बांसवाड़ा का ये स्थान यहाँ पे दिया है, कौन सा भाई, कुशलगढ़। तो बांसवाड़ा का भी स्थान बता दिया इसने, कुशलगढ़, जहां पे जो है सूर्य की किरणें एकदम सीधी 90 डिग्री पे गिरती हैं, लंबवत गिरती हैं। ओके। आपसे पूछा जा सकता है कि तिरछी कहां पे गिरती है, तो तिरछी जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो गंगानगर पे गिरती हैं। कहां पे गिरती है भाई, गंगानगर में। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की तरफ। जल द्वारा मिट्टी अपर्दन मुख्य रूप से किन जिलों में होती है, जल द्वारा मिट्टी का अपर्दन, देखिएगा पानी के द्वारा मिट्टी का बहके जाना, कट जाना, ये प्रक्रिया जो है वो किस क्षेत्र में होती है या किन जिलों में होती है, वो सारे वो जिले आपसे पूछे। ये बोला अभी दक्षिण पश्चिमी जिलों में होती है, उत्तर पश्चिमी जिलों में होती है, उत्तर पूर्वी जिलों में होती है और दक्षिण पूर्वी जिलों में होती है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर एक बार बताएंगे सभी साथी, क्या होगा, पश्चिम साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है, पश्चिम साइड में बिल्कुल नहीं है, उत्तर पूर्वी साइड और दक्षिण पूर्वी साइड। पहले साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 का राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी जिलों में। किस साइड में, दक्षिण पूर्वी जिलों में। तो 32 का राइट आंसर हमारे पास डी होगा। 33 की तरफ चलते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो ऐसा क्या कारक है यहाँ पे दिए जो ऑप्शन है उनमें से जिससे राजस्थान की जलवायु जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो सबको पता है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, ढलान की कोई बात नहीं, ऊंचाई, सूर्य ताप और अक्षांश। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 का राइट आंसर होगा कि जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो कौन करते हैं भाई, अक्षांश करते हैं। राजस्थान में होने वाले शीतकालीन वर्षा मावठ के लिए चक्रवात कहां से आते हैं, 3 बार बता चुका हूं आज की क्लास में, सभी साथी मुझे पता है पूर्ण रूप से इसका आंसर बता देंगे। इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा भूमध्य सागर, जो आपको बताया था डिटेल से। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों 35 की तरफ। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, प्राकृतिक वनस्पति, प्रकृति से प्राप्त हमें वो वनस्पति है को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होती है। तो सभी साथी 35 के क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सभी को बता देना चाहता हूं भाई सबसे ज्यादा प्राकृतिक वनस्पति जो है वो जलवायु से प्रभावित होती है। किससे भाई, जलवायु से। ओके। चलो
अगला बोला भाई कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है। BSHW, सबसे पहले सभी साथी मैं वेट करूंगा यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा वेट करूंगा, मेरे को BSHW की फुल फॉर्म बता दो भाई, BSHW का मतलब क्या है। तो सभी साथी एक बार फास्टली बता दें और इसका मैं राइट आंसर बताऊं तब तक आप BSHW की फुल फॉर्म एक बार मेरे को बता दें। चलो मेरे को पता है, कुछ बता पाएंगे कुछ नहीं बता पाएंगे। तो पहले साथियों इसका मतलब होता है BSHW, सबसे पहले कोपेन के अनुसार जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। उसने BSHW देखिएगा किस किस प्रकार से डिवाइड किया था। BSHW एक प्रकार से डिवाइड किया था, दूसरा उसने BWHW से डिवाइड किया था, तीसरा उसने CWG में डिवाइड किया था जलवायु को, और तीसरा उसने AW में डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहले BSHW का जो अर्थ है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या है भाई, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ओके, डिटेल से लिखूंगा तो टाइम लगेगा, यहाँ पे आप समझ जाना। और BWHW का अर्थ है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। क्या है भाई, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ओके, और CWG का अर्थ है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ओके, और AW का अर्थ होता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या होता है भाई, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आपसे पूछा BSHW कोपेन के अनुसार अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो है का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है। तो कौन सा जिला करता है भाई, हमारा नागौर जिला करता है। कौन सा भाई, नागौर। 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहां पे आई जाती है। तो कोई नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी साथी बता देंगे कहां पे पाई जाती है भाई। कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली। फास्टली एक बार सभी साथी क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बता दें मेरे को। सबको पता है बिल्कुल, 37 का राइट आंसर हमारा सी होगा। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पे स्थित है। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर सभी साथी बताएंगे। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। कहां पे है भाई, जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारे लिए है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। जो भी साथी नए जुड़े हैं क्लास के अंदर, सभी से कहना चाहूंगा क्लास को लाइक कर दें अगर कंटेंट में दम लग रहा है। बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लग रहे हैं, बड़ी मेहनत आपके लिए करनी पड़ती है। और मैंने बताया आपको जो है करंट अफेयर जनवरी से लेके और सितंबर तक की करंट अफेयर के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। आपकी कमेंट का वेट करूंगा, और कुछ ने कमेंट किया भी है। आपको पीडीएफ में क्लास जो है इसके 3-4 घंटे की जो भी हमारी क्लास रहेगी पार्ट में डिवाइड करें, वो आपको मिल जाएगा। आपके लिए मैं मेहनत हर हाल में करूंगा। तो सभी साथी इस क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट कीजिएगा। जितनी मेहनत आप हमारे लिए करोगे, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं दावा करता हूं आपके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आपका सिलेक्शन दिलवाना ही हमारा मेन टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 39 बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सभी साथी बता दें भाई, बलुई मिट्टी, लाल काली मिट्टी, कछारी मिट्टी और उपयुक्त सभी। राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी है। तो सभी को बता देना चाहता हूं भाई, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है हमारी कछारी मिट्टी है। कौन सी भाई, कछारी मिट्टी है, जिसे हम कांप भी बोलते हैं। कछारी का मतलब क्या है पहले साथियों, कांप बोलते हैं, या फिर हम इसे जलोढ़ मिट्टी भी बोल देते हैं। ओके प्यारे साथियों, हम बढ़ेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, जो आज का आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन होगा। अगर क्लास में दम लगा है, वो पीडीएफ आपको जो है वो मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो जाने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे जो भी नए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे। झूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है। झूमिंग कृषि क्या है, सभी साथी समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो हमारा जो डेली रहता है, डेली के रूटीन के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होने के बाद सभी साथी जो है वो मुझे कमेंट में बताएंगे ऑफलाइन क्लास के बाद। जब क्लास हमारी ऑफलाइन दिखानी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप कमेंट करोगे। इसका राइट आंसर जो है वो आपको कल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और कल का जो हमारा क्वेश्चन था उसका राइट आंसर बता देता हूं मैं, कोई बात नहीं। कल के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे प्यारे साथियों इजराइल। क्या होगा भाई, इजराइल। ठीक है, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा इजराइल। ठीक है, तो कल तक के लिए सभी साथी, या फिर कल तक के लिए हमेशा के लिए सभी साथी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। सिलेक्शन का एकमात्र शॉर्ट मैंने आपको बता रखा है, पढ़ना, तैयारी करना, तभी सिलेक्शन होगा, वैसे सिलेक्शन नहीं है। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। ओके।